हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान एपिसोड 20। अब नेक्स्ट। उसकी बात सुनकर रूहान ने उसे कमर से उठाकर टेबल पर बैठा दिया और उसके आंखों में देखते हुए पूछा, बता दूं मैं क्या करता हूँ? उसकी बात सुनकर सानवी एकदम से हड़बड़ा गई, जिसे देख रूहान ने उसके कमर पर बंधी सारी डोरियां खोल दी, जिससे सानवी की आंखें हैरानी से एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। रूहान की हरकत से सानवी की सांसें तेज हो गई, जिसे देख रूहान के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। उसके होठों के कोने ऊपर की तरफ हो गए और वो सानवी के कमर को अपने उंगलियों से छूते हुए उस पर पैटर्न बनाने लगा। रूहान की वो सख्त उंगलियां जैसे जैसे सानवी के मक्खन जैसे स्किन को छू रही थी, वैसे वैसे सानवी की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। उसकी बॉडी की रिएक्शन देखकर रूहान को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। सानवी ने गहरी सांस लेते हुए रूहान के टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया और अपने धीरे आकर्षक आवाज में बोली, राणा जी, प्लीज मत करिए ऐसा। उसके ऐसे कहने पर रूहान ने उसके कमर से होते हुए पीठ पर पैटर्न बनाते हुए अपने सेक्सी वॉइस में पूछा, क्यों, क्या हो रहा है तुम्हें माऊ? उसके ऐसे पूछने पर सानवी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी, लेकिन वो बोली कुछ नहीं, जिसे देख रूहान ने उसे छोड़ दिया और उसके कमर की डोरियां फिर से बांध दी और उसे चेयर पर बैठा दिया। तो सानवी ने झट से अपने कमर पर हाथ रखा, जिसे देख रूहान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी माऊ बेबी, इसे तो निकालूंगा मैं ही। अभी तो खाना खाने का वक्त हो गया है, खाना खा ले, फिर तो हमारे पास पूरी रात पड़ी है। सानवी ने शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे झुका दी और प्लेट में देखने लगी, तो रूहान ने उसे देखते हुए अपनी दबंग आवाज में कहा, अब सिर्फ प्लेट को घूरोगी ही या खाना भी सर्व करोगी? उसके ऐसे कहने पर सानवी एकदम से झेप गई और उसने जल्दी से 2 प्लेट लगाकर एक रूहान को दी और एक अपने लिए ले ली, जिसे देख रूहान ने अपना सर हिला दिया। फिर दोनों ने भी खाना खाने लगे। खाना खाते समय रूहान का पूरा फोकस खाने पर ही था। बस वो बीच बीच में नजरें उठाकर सानवी को देख लिया करता था और जब भी रूहान सानवी की तरफ देखता, सानवी बहुत ज्यादा शर्मा जाती थी, क्योंकि अब खाना खाने के बाद जो कुछ भी होने वाला था उसे सोच सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऊपर से आसपास का नजारा इतना खूबसूरत था और दूर दूर तक कोई नहीं था। जब रूहान का खाना खत्म हुआ, उसने सानवी को देखा और फिर अपने फोन पर कुछ ईमेल चेक करने लगा, जिसे देख सानवी ने बोरियत से उसे देखा और फिर अपनी जगह से उठकर वो वही रेत पर चहलकदमी करने लगी। जैसे जैसे वो उस माऊशार रेत उसके पैरों पर चुभ रहे थे, उसके पैरों में हल्के से गुदगुदी हो रही थी और उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए और जाकर पानी में खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और उस ठंडी हवा को अपने ऊपर महसूस करने लगी। तभी उसे उस ठंड में अपने पेट पर गर्म हाथों का पहरा महसूस हुआ और अपने कंधों पर गर्म सांसें टकराते हुए महसूस हुई, जिसे महसूस कर सानवी के दिल में एकदम से हलचल मच गई और उसने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी। रूहान ने उसके कंधे को धीरे से चूम लिया और फिर उसके गर्दन पर अपने होठों को घुमाते हुए धीरे से अपने आकर्षक और कर्कश आवाज में पूछा, आर यू रेडी फॉर बेड रोमांस माऊ? रूहान के ऐसे कहने पर सानवी के एकदम से होश उड़ गई और वो उसके बाहों से छूटने की कोशिश करने लगे, जिसे देख रूहान ने उसके पेट को हल्का सा दबा दिया और उसे अपनी तरफ घुमा दिया, जिससे सानवी का चेहरा बिल्कुल रूहान के सामने आ गया। जिसे देखकर रूहान ने उसके गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और फिर उसका सर हल्का सा ऊपर करके उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बेइंतहा चूमने लगा। उसके चुंबन में काफी ज्यादा वाइल्डनेस थी, जिस कारण सानवी को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी, लेकिन रूहान ने उसे छोड़ा नहीं था। वो पैशनेटली उसे चूमे जा रहा था, मानो बरसों बाद किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। वो बिना रुके उसके होठों को चूमे जा रहा था,
जब सानवी ने देखा कि रूहान उसे छोड़ ही नहीं रहा है, तो उसने जोर से रूहान के होठों को काट लिया, जिससे रूहान की आंखें एकदम से बड़ी-बड़ी हो गई और उसने घूर कर सानवी को देखा। तो सानवी ने फिर से उसके होठों को काट लिया, जिससे रूहान ने उसके होठों को छोड़ दिया। जैसे ही रूहान ने उसके होठों को छोड़ दिया, सानवी ने उसके टी-शर्ट को कसकर पकड़ लिया और गहरी-गहरी सांस लेने लगी, जिसे देख रूहान ने उसके पेट को हल्का-सा सहला दिया, जिससे सानवी को काफ़ी बेहतर महसूस होने लगा। जब सानवी की सांसें स्टेबल हो गई, उसने गुस्से से रूहान को देखा और कहा, "राणा जी, आप चूमते हैं या मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे कौन चूमता है? हद होती है चूमने की भी।" रूहा ने उसे अपने और नजदीक खींच लिया और उसके जबड़ों को अपने हाथों में पकड़कर बेहद नशे से बोला, "मैंने कहा था ना, सारी सरहद पार कर दूंगा। मेरे रोमांस में कोई हद नहीं होगी, बस होगा तो हद के पार और बेहद।" रूहान की बात सुनकर सानवी कुछ नहीं बोली, जिसे देख रूहान ने उसे एक झटके में गोद में उठा लिया और उसे वहां पेड़ों के बीच ले जाते हुए सानवी को देखने लगा, जहाँ काफी ज्यादा अंधेरा था। जिसे देख सानवी अपने पैर हिलाते हुए बोली, "राणा जी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे, मुझे अंधेरे में काफी ज्यादा डर लगता है। राणा जी, मुझे नहीं आना है।" रूहा ने उसे देखा और अपने दमदार आवाज में बोला, "डोंट वरी माऊ, वहां पर मैं हूँ और अंधेरा नहीं है।" कहते हुए वो सानवी को लेकर आगे बढ़ रहा था। कुछ दूरी पर जाने के बाद रूहान आकर रुक गया और उसने सानवी को नीचे उतार दिया। फिर उसने अपने पैंट के जेब में हाथ डाला और कुछ छोटा सा रिमोट जैसा निकालकर उस पर लगे बटन को प्रेस कर दिया। वैसे ही सामने हल्की डिम लाइट चालू हो गई, जिसे देख सानवी की आंखें हैरानी से बड़ी-बड़ी हो गई और वो रूहान को देखने लगी। तो रूहान ने उसे देखकर एक शिद्दत भरा लुक दिया, जिसे देख सानवी एकदम से शर्मा गई और वो धीरे से बोली, "ये सब क्या है राणा जी?" रूहान उसके थोड़ा नजदीक चला गया और उसके पीछे खड़ा होकर उसके कान के बेहद नजदीक अपना चेहरा ले जाकर उसके कानों को अपने लबों से छूते हुए बहुत ही तलब भरी आवाज में बोला, "हमारा सेकंड हनीमून।" कहकर रूहान ने उसके कानों को चूम लिया तो सानवी ने अपना सर झुकाते हुए कहा, "ये सब क्यों कर रहे हैं आप?" लेकिन रूहान ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी अभी इस मूड में नहीं था कि वो सानवी से झगड़ा करे या फिर अपने मूड को खराब करे। उसने सानवी को देखा और कहा, "चलो आगे।" सानवी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आगे का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। नारियल के पेड़ के नीचे एक तरफ झुके हुए थे, जो काफी ऊंचाई से झुके हुए थे। उस पेड़ को रस्सी से बांधकर झूला टांग दिया था, जो काफी ज्यादा बड़ा था और उसे पूरा आर्टिफिशियल फूलों से सजाया हुआ था, जहां पर ऊपर की तरफ हल्के नेट वाले पर्दे लगाए हुए थे, जो इस वक्त एक साइड में बंधे हुए थे। आसपास भी काफी ज्यादा फूलों से सजावट की हुई थी और पीछे इस वक्त चांद की हल्की सी रोशनी दिख रही थी, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से रात हुई नहीं थी, जिस कारण चांद भी आसमान में पूरी तरीके से निकल नहीं आया था। लेकिन जितना भी आया था वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उस चांद की रोशनी में समंदर का पानी हल्का चमक रहा था। ऊपर से लहरों से आती हुई आवाज, तेज ठंडी हवाएं और उस हवा में झूलता हुआ वो झूला, जो इस वक्त उनके सामने सजाया हुआ था। ये राणा जी के ख्याल भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच जा रहे हैं। झूले पर सेकंड हनीमून। सानवी अपने सर पर टपली मारी और कहा, "ये इंसान है या सच में भेड़िया? मतलब कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? अगर झूला गिर गया तो?" सोचते ही सानवी की आंखें एकदम से बड़ी-बड़ी हो गई। रूहान जो उसे शिद्दत से देखे जा रहा था, जब उसने सानवी की आंखें बड़ी होते हुए देखी, तो उसे बहुत ज्यादा हंसी आ गई और वो सानवी के नजदीक जाकर उसने अपने एक हाथ को पीछे ले जाकर सानवी के कंधे पर सर रख दिया और धीरे से बोला, "नहीं टूटेगा, चाहे फिर वो कितना देर के लिए भी हिलता रहे। बहुत मजबूती से बांधा गया है उसे। आखिरकार हमारी रात भी तो बहुत बड़ी है।
सानवी को उसके बात पर गुस्सा भी आ रहा था और टेंशन भी हो रही थी। पता नहीं ये इंसान क्या करने वाला था, सोच-सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। रूहान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे ले जाकर झूले पर बैठा दिया, तो झूला झूलने लगा, जिसे देख सानवी एकदम से डर गई और नीचे उतरने को हो गई। तो रूहान ने उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया और खुद भी झूले पर चढ़ गया। उस झूले पर बहुत ही सॉफ्ट गद्दा बिछाया हुआ था, जिस कारण जैसे सानवी लेट गई, वो हल्का सा नीचे चली गई। तेज हवा के कारण वो झूला अपने आप ही हिल रहा था। रूहान ने अपनी टी-शर्ट को उतारकर वहीं पर फेंक दिया और फिर सानवी के ऊपर झुक गए। उसका इतना फास्ट रिएक्शन देख सानवी अचंभे में पड़ गई और उसे एकटक देखने लगी, जिसे देखकर रूहान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा। उसकी किस वक्त के साथ पैशनेट होती जा रही थी। धीरे धीरे उसके होठ सानवी के होठों से होते हुए उसके गर्दन पूरे चेहरे पर घूमने लगे और फिर वो धीरे-धीरे उसके गर्दन पर आ गया। इस वक्त रूहान के सख्त होठ सानवी के सॉफ्ट स्किन पर घूम रहे थे, जिस कारण सानवी को बहुत ज्यादा उत्तेजना महसूस हो रही थी। धीरे-धीरे रूहान नीचे की तरफ खिसता जा रहा था, जिससे सानवी सहन नहीं कर पा रही थी। वो बार-बार अपने पैरों को हिला रही थी, जिसे देख रूहान ने उसे पीछे की तरफ पलट दिया और उसके कमर पर बंधी वह डोरियां फिर से खींच दी, जिससे सानवी का जो कमर से नीचे तक का भाग झूले पर झूल रहा था, उस पर से उसकी ड्रेस सरक कर नीचे चली गई और सानवी को एक ठंडा हवा का झोंका आकर बहुत ही तेजी से छू कर गया, जिससे सानवी के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस ठंडे का एहसास हो रहा था, जिस कारण उसके होठ हल्के-हल्के काँप रहे थे। रूहान ने जब उसके काँपते होठों को देखा, तो वो उसके ऊपर चढ़ गया और उसके बेली बटन को चूमने लगा। रूहान काफी ज्यादा वाइल्ड हो रहा था। उसका वो जिम में कसा हुआ शरीर सानवी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। रूहान की बॉडी की नसें तनी हुई थी। वो कितना ज्यादा तड़प रहा था, ये उसके आंखों में छाए नशे से ही समझ आ रहा था। सानवी रूहान के छुअन को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने रूहान को धक्का देने की कोशिश करी, पर अब रूहान सच में भेड़िया बन गया था। वो लगातार उसके पेट पर हिक्की दे रहा था। धीरे धीरे दोनों की भी सांसें तेज होती चली गई और फिर कब दोनों एक दूसरे के बाहों में आ गए, उन दोनों को भी पता नहीं चला। सानवी की तेज चीखें और कामुक सी आवाजें उस जगह पर गूंज रही थी और रूहान उसके होठों को चूमते हुए उसके नॉलेज का जवाब दे रहा था। कुछ वक्त बाद रूहान ने सानवी को अपने ऊपर लिया और उसके कमर पर हाथ रखते हुए उसके आंखों में देखते हुए बोला, कैसा लगा मेरा नॉलेज माऊ? उसकी बात सुनकर सानवी ने उसे एक लुक दिया। उसके पूरे बॉडी में पेन हो रहा था। उसने रूहान के सीने पर अपना सर रखा और फिर जोर से उसके सीने पर काटते हुए बोली, रुकिए बताती हूँ। कहते हुए सानवी रूहान के सीने पर गर्दन पर काटने लगी। जैसे जैसे उसके होठ रूहान के शरीर से टच हो रहे थे, रूहान के ऊपर उसका खुमार चढ़ता जा रहा था। सानी को कुछ ही वक्त में काफी अजीब लगा, जिसे महसूस कर वो रुक गई। वो झट से उसके ऊपर से उतरने लगी, पर वो ऐसा करती इससे पहले ही रूहान ने उसे पकड़ लिया। सानवी ने जोर से अपना सर ना में हिलाया और रोने का नाटक करते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज राणा जी, नहीं जानना मुझे आपका नॉलेज, छोड़िए मुझे। रूहान ने उसे एक दबंग लुक दिया और उसके गर्दन को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे सानवी रूहान के ऊपर गिर गई। रूहान ने उसके कानों को चूमते हुए धीरे से कहा, डू इट माऊ, आई वॉन्ट बी अबल टू स्टॉप माई सेल्फ। सानवी ने नाराजगी से उसे देखा तो रूहान ने उसके माथे को चूमते हुए अपनी आकर्षक आवाज में कहा, आई वाना सी यू बी अ वाइल्ड कैट। रूहान की बातों से सानवी शर्म से मरी जा रही थी। कुछ वक्त बाद रूहान सानवी को बाहों में लिए झूले पर लेटा हुआ था और सानवी अपना मुंह छुपाकर लेटी हुई थी। उसे ऐसे देख रूहान ने उसके बालों को मेसे करते हुए कहा, मेरी भूरी आंखों वाली जंगली बिल्ली रानी। रूहान के ऐसे कहने पर सानवी का मुंह बन गया और वो धीरे से बोली, जंगली हौसी बिल्ला राणा। दोनों की क्यूट सी नोक-झोंक में उन दोनों ने अपनी चरम सीमा पार कर दी थी।
आज रूहान ने सानवी को बहुत ज्यादा परेशान किया था, जिस कारण बेचारी की बुरी हालत हो गई थी और वह अब रूहान से नाराज होकर सो गई थी। रूहान उसकी नाराजगी देख मन ही मन हंस रहा था। उसने जब कंफर्म किया सानवी सो गई है, तब उसने किसी को फोन किया और अपनी दमदार और खतरनाक आवाज में बोला, मैं जल्द से जल्द वहां आ रहा हूँ। मुझे सारे अपडेट्स चाहिए, वरना सब अपने आप को मरने के लिए तैयार कर लेना। अगली सुबह सूरज अपनी लालिमा चारों तरफ बिखेरते हुए अपना आगमन कर रहा था, जिसके कारण चारों तरफ पंछियों की चहचहाट थी। उस आवाज से रूहान की आंखें खुल गई तो उसकी नजर सबसे पहले सानवी पर गई, जिसके एक हाथ उसके सीने पर था और एक पैर रूहान के पैरों के बीच फंसा हुआ था। दोनों भी कडल करके सोए हुए थे। रूहान ने सानवी का सर उठाकर तकिए पर रख दिया और उसके माथे को चूमते हुए उसे उठाने लगा। माऊ, उठ जाओ। उसकी आवाज जैसे ही सानवी के कानों में पड़ी, सानवी ने अपना मुंह तकियों में छुपा लिया और दूसरी तरफ करवट लेते हुए बोली, प्लीज राणा जी, कल आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवा ली है, आज मुझे बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी। आपको जो कुछ भी करना है अकेले जाकर करें। प्लीज मुझे नींद से मत जगाइए। उसके बात सुनकर रूहान ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और वो उठ गया, क्योंकि उसे भी पता था उसने कल रात को सच में सानवी को बहुत ज्यादा परेशान किया था। उसके पूरे शरीर पर दांतों के काटने के निशान थे, जहां पर हल्के हल्के सूजन आई हुई थी। रूहान ने अपना वर्कआउट किया और फिर सानवी को गोद में उठाकर आगे की तरफ लेकर चला गया। सानवी गहरी नींद में थी, जिस कारण उसे कुछ भी पता नहीं था। आगे जाकर उसने सानवी को वहां पर बने हुए बाथटब में बैठा दिया और खुद भी उसमें बैठ गया। जैसे ही सानवी पानी के अंदर आई, उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से से रूहान को देखने लगी। तो रूहान ने उसे एक दबन भरा लुक दिया और कहा, हमें जाना है, देर हो रही है, बाद में जितना सोना है सो लेना। उसकी बात सुनकर फिर सानवी कुछ नहीं कहा और चुपचाप वो वैसे ही लेटी रही। तो रूहान ने उसे सीधा बैठाते हुए कहा, माऊ, हमें देर हो रही है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। सानवी ने एक आलस भरा रूप उसे दिया और कहा, कपड़े कहाँ हैं हमारे? रूहान ने उसे सामने की तरफ इशारा किया तो सानवी वैसे ही बाथटब से उठने लगी, जिसे देख रूहान ने उसे हैरानी से देखा। तो सानवी बोली, आपने अभी तो कहा बाद में जितना चाहे उतना फ्रेश हो लो, सो लो, फिर बाद में ही कर लूंगी। अभी मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जहां भी लेकर जाना है जल्दी चलिए। कहते हुए वो बाथटब से उठ गई तो रूहान ने अपना सर हिला दिया और फिर वो दोनों कुछ देर बाद रेडी होकर बीच पर थे, जहां पर उनका हेलीकॉप्टर पहले से ही हवा में उड़ रहा था। सानवी ने मुंह बनाया और हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। बीच क्रॉस करने के बाद एयरपोर्ट था, जहां पर वो लोग एयरप्लेन में बैठ गए। जब वो अंदर आई तो सानवी की नजर सबसे पहले पीछे बैठी ज्योति पर गई, जिसे देख वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और भागते हुए उसके तरफ जाने लगे। जिसे देख रूहान ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और अपने आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए पूछा, कहाँ चली? सानवी ने उंगली से ज्योति की तरफ इशारा किया और मासूमियत से उसे देखा। तो रूहान ने उसे सीट पर बैठते हुए कहा, तुम्हें तो नींद आ रही थी ना, सो जाओ। सानू ने एक नजर ज्योति को देखा, जो वहां पर अकेले बैठी थी और कुछ सोचे जा रही थी। फिर उसने रूहान को देखा और कहा, प्लीज राणा जी। रूहान ने हाँ में सर हिला दिया, जिसे देख सानवी खुश हो गई और जल्दी से उसके गालों पर किस करके ज्योति की तरफ भाग गई और रूहान बस उसे हैरानी से देखता रह गया। वीरेन ने उसे छेड़ते हुए कहा, लगता है गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है तुम्हारी। रूहान ने उसे एक दबंग भरा लुक दिया तो वीरेन एकदम से हड़बड़ा गया। वो दोनों भी सीट पर बैठ गए और अपने कान में एक एक कॉर्ड्स लगा दिया। वीरेन ने रूहान को देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, कुछ पता चलेगा? रूहान ने उसे देखा और फिर अपने लैपटॉप में देखते हुए बोला, लेट्स सी। यहाँ पीछे। सानवी जल्दी से ज्योति के पास आई और उसे गले लगते हुए बोली, आई मिस यू। ज्योति ने सर हिलाया और कहा, हो गया तुम्हारा? मुझसे बात मत कर, जब से शादी हुई है मुझे तो भूल ही गई है। सानवी ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, क्या करूं यार, राणा जी तो मुझे छोड़ते ही नहीं।
ज्योति ने एक नज़र आगे बैठे रूहान और वीरेन को देखा, तो वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे। जिसे देख ज्योति ने सानवी को धीरे से आवाज में पूछा, सच सच बताना सानवी, तुम्हारे और उसके बीच कुछ हुआ तो नहीं ना? सानवी ने अपना सर झुका दिया और कहा, मुझे पता है सब कुछ गलत है, पर मैं क्या करूं? वो नहीं माने और फिर मैं भी बहक गई। उसकी बात सुनकर ज्योति ने अपने मुंह पर हाथ रखा और गुस्से से देखते हुए बोली, इसका मतलब तुमने? तो सानवी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, सब कुछ हो गया हमारे बीच। ज्योति ने गुस्से से उसे एक लुक दिया और अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, कब और कहाँ? उसके ऐसे पूछने पर सानवी ने उसे एक लुक दिया तो ज्योति ने हड़बड़ाते हुए कहा, मतलब पहली बार ही था या? सानवी ने अपना सर नहीं में हिलाया और सर झुकाते हुए कहा, दूसरी बार। उसके ऐसे कहने पर ज्योति चिल्लाते हुए धीरे आवाज में बोली, पागल लड़की, तुम्हें इतना तो समझ आना चाहिए था ना कि तुम पहले से ही किसी और की अमानत हो। ऐसे में तुमने किसी और से शादी तो कर ली। ये सब तो ठीक था, शादी का हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन काकासा के कहने पर हमें सब कुछ करना पड़ा। और फिर तो तुम्हारे बीच कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था और काका ने कहा भी था कि वो तुम्हारे टाइप का नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम्हें देखेगा तक नहीं। फिर सानू ये सब क्या कुछ हो गया और तुम कैसे बहक सकती हो? अगर उसे पता चला ना तो जान ले लेगा हमारी, सबसे पहले तेरी। ज्योति की बात सुनकर यहाँ बैठे रूहान के हाथों की पकड़ अपने लैपटॉप पर कस गई। उसके माथे की और हाथों की नसें उभर कर बाहर आ गई। किसी और की अमानत और मार देगा? रूहान गुस्से में मन में कहा, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी अमानत है और सिर्फ मेरी ही रहेगी। उसे मारने की क्या, उसे छूने की भी अगर किसी ने हिम्मत की तो ये रूहान सिंह राणा उस इंसान का वजूद मिटा देगा। उसे इस धरती पर ही नरक के दर्शन करवा के उसे सीधा नरक भिजवा देगा। वीरेन ने जब उसे ऐसे देखा तो एक पल के लिए घबरा गया और उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया, कहीं रूहान का गुस्सा उस पर न निकल जाए। यह ज्योति के ऐसा कहते ही सानू के हाथ पैर कांपने लगे। घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीना आने लगा और वो घबराते हुए बोली, प्लीज 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 दी, ऐसा मत कहिए ना। उसके ऐसे कहते ही वीरेन और रूहान की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। वीरेन ने उसे देखा और पूछा, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? रूहान ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी उनके कान में फिर से आवाज पड़ी, पागल लड़की, क्या कह रही है तू? क्या भूल गई तुम्हें क्या कहा था? सानू रोने लगी और रोते हुए बोली, मुझे कहा कहीं पर छुपा दो, मुझे कहीं छुपा दो, मुझे किसी के सामने नहीं जाना है, मुझे कोई नहीं चाहिए। उसे रोता हुआ देख रूहान के हाथों की मुट्ठियां बन गई, जो बस उसने अभी अभी खोली थी। उसे रोता देख ज्योति ने घबराहट होने लगी। उसने आगे बैठे रूहान को देखा तो उसका सर उसे साफ नजर आ रहा था, जिसे देख रोती ने उसे शांत करते हुए कहा, चुप कर सानू, अगर तुझे रोते हुए किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। सानवी ने रोते हुए ज्योति को देखा और बोली, दी, आई लाइक हिम। उसके ऐसे कहते ही रूहान का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन सानवी के आगे की बात सुनकर उसका चेहरा थोड़ा सुकून से भर गया। सानवी, मुझे वो पसंद आने लगे हैं, उनके साथ मुझे अच्छे लगने लगा है। मैं क्या करूं? मैं दोनों तरफ से फंस गई हूँ। मुझे नहीं पता 6 महीने बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। प्लीज मुझे 6 महीने उनके साथ जी लेने दीजिए, प्लीज दी, प्लीज। ज्योति ने उसके मुंह पर हाथ रखा और धीरे से बोली, सानू चुप रहे, मैं कह रही हूं ना, चुप बैठ थोड़ी देर के लिए। और ये तुम क्या बकवास कर रही है? 2-4 दिन में तू कैसे किसी को पसंद कर सकती है? सानवी ने रोते रोते अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ली और बोली, आप ही तो कहते हैं ना, जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो वो इंसान हमारे सामने आते ही हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उनके पास आते ही मुझे भी वैसा ही महसूस होता है जो आज तक कभी उनके साथ भी नहीं हूँ महसूस हुआ। वो मुझे राणा जी के पास रहकर महसूस होता है, उनकी छुअन मुझे सुकून देती है।
ये क्या अलग फीलिंग है मुझे नहीं पता, पर बस ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, हर बार हो रहा है। ज्योति ने गहरी सांस ली और कहा, अब उनसे दूरी रहना सानू, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। प्लीज अपनी जिंदगी खतरे में मत डाल। तेरे साथ और भी लोग जुड़े हैं, उनकी जिंदगी तुम खतरे में नहीं डाल सकती। तुम्हें भी अच्छे से पता है वो इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, पागलों का सरदार है वो। अगर उसकी सनक गई तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, हम सबको लेकर डूब जाएगा। उसकी बात सुनकर सानवी मुस्कुराते हुए ज्योति को देखते हुए बोली, आपको क्या पता है दी, उससे भी ज्यादा पागलपन तो राणा जी के अंदर है। आपने नहीं देखा इसलिए आपको पता नहीं है वो कितने ज्यादा जुनूनी इंसान है ना, उनके सारी हदें मैंने देखी है। शायद वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, बस मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ और मुझे उनके साथ 6 महीने अच्छे से जीने हैं। कहते हुए सानवी ने अपना सर सिर से टिका दिया तो ज्योति उसकी बात सुनकर सोच में डूब गई। यहाँ वीरेन और रूहान दोनों भी एक दूसरे को देख रहे थे। वीरेन अच्छे से समझ रहा था कि जरूर रूहान के दिल में खलबली मची हुई है। एक तरफ उसकी माँ उसे चाहने लगी थी, ये तो उसके लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन उनके बीच कौन आ रहा था, 6 महीने बाद ऐसा क्या होने वाला था, इन सब के बारे में सोच सोच कर ही रूहान का दिमाग फटा जा रहा था। लेकिन शांत बैठे हुए रूहान राणा कैसा। रूहान ने वीरेन को अपनी तीखी नजरों से देखा और अपनी दबंग आवाज में कहा, पता लगाओ ऐसा कौन है वो जो मेरे माऊ पर नजरें गड़ाए हुए है। वीरेन ने गहरी सांस ली और कहा, उसके बारे में तब हम पता लगा पाएंगे ना, जब हमें भाभी के बारे में और कुछ ज्यादा पता चले। उन्होंने उनका नाम भी नहीं लिया, कौन है, कहाँ का है, ये भी तो नहीं पता हमें। वीरेन की बात सुनकर रूहान ने अपनी आंखें बंद कर दी और वो अपने मन को शांत करने लगा ताकि उसका दिमाग और तेज चले। वहीं वीरेन ने उसे एक नजर देखा और कहा, मुझे भी तुझे बहुत कुछ बताना है, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। बेंगलोर पहुंच जाने के बाद आराम से बैठकर बातें करेंगे। उसके ऐसी गंभीर आवाज सुनकर रूहान समझ गया था कि जरूर कोई तो ऐसी बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसे जानने के लिए उसे और इंतजार करना पड़ेगा। सोचते सोचते कभी वक्त बीत गया, उन लोगों को भी पता नहीं चला और आखिरकार रात के आखिरी पहर तक बेंगलोर पहुंच गए थे। रात का समय था जिस कारण सब लोग सोए हुए थे, सानवी भी सो गई थी, जिसे देख रूहान ने उसे गोद में उठा लिया और अपने कमरे में लेकर चला गया। आज पहली बार सानवी उसके कमरे में जाने वाली थी। रूहान उसका अच्छे से स्वागत करता, उससे पहले उसकी माऊ रानी तो सो ही हुई थी, इसलिए उसने अपना प्लान ड्रॉप किया और उसे ले जाकर बेड पर लेटा दिया और खुद स्टडी रूम में चला गया। नींद कैसे आने वाली थी उसे जब उसका वजूद ही तलवार के नीचे आ गया हो। ऐसे में जब उसके वजूद को खतरा हो तो रूहान सिंह राणा चैन की नींद कैसे ले सकता है। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान था जितना दिख रहा था। अगली सुबह राणा पैलेस। जब सानवी की आंखें खुली तो उसने एक बड़ी सी अंगड़ाई ली। आज उसकी अच्छी खासी नींद पूरी हो गई थी। रूहान ने उसे पेन किलर जो दी थी, जिस कारण उसके शरीर का दर्द भी गायब हो चुका था। जब उसने अंगड़ाई लेकर अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गई और उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ऊपर की तरफ देखा, जहां पर बड़ा सा झूमर लगा हुआ था और उस झूमर के बीच बड़े बड़े आईने थे जिसमें सानवी का चेहरा दिख रहा था, जिसे देखने में सानवी को बड़ा मजा आ रहा था। उसने अपने टेढ़े मेढ़े मुंह करके उस आईने में देखा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर हंसते हुए उसने ताली बजाई और ठीक से बैठ गई तो उसकी आंखें और ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि पूरे कमरे में चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। जगह जगह पर येलो, रेड, पिंक ऐसे अलग अलग देश से अलग अलग जाति के गुलाब के फूल लगे हुए थे, जिस कारण पूरे कमरे में उस गुलाब की स्मेल फैली हुई थी। सानू ने एक बड़ी सी गहरी सांस ली और उस खुशबू को अपने अंदर उतार दिया। फिर वो धीरे से बेड पर से उतर गई और उस सॉफ्ट गुलाब के पंखुड़ियों पर पैर देते हुए आगे बढ़ने लगी। वो पूरे कमरे को देख रही थी, जो काफी ज्यादा बड़ा था। इस हद तक बड़ा था कि
उस एक कमरे में ही 3-4 कमरे आसानी से बैठ जाए। जितना आरएसआर पैलेस का कमरा बड़ा था, उतना ही यहाँ का कमरा भी बड़ा था। लेकिन वहाँ के डिज़ाइन और यहाँ के डिज़ाइन में काफ़ी अलग थे। सब कुछ गोल्ड एंड व्हाइट कलर का था, जो कमरे को काफ़ी लग्ज़रियस फ़ील दे रहा था। सानवी खुश होते हुए सब कुछ देख रही थी। फिर उसकी नज़र बालकनी के दरवाजे पर गई, जिसे देख सानवी उसको गुलाब के पंखुड़ियों पर भागते हुए बालकनी की तरफ चली गई। तो बाहर का नज़ारा देख उसे और ज़्यादा हैरानी हुई। वो खुश होकर आगे-आगे बढ़ने लगी। जब थोड़े आगे आई तो उससे नज़र सामने गार्डन पर गई, जहाँ पर इस वक्त फैमिली वाले बैठे हुए थे। तभी पीछे से उसे रूहान की आवाज़ आई, "कैसा लगा तुम्हें सब कुछ माऊ?" सानवी ने खुश होकर उसे देखा और कहा, "इट्स ब्यूटीफुल राणा जी।" उसकी बात सुनकर रूहान ने उसके नज़दीक जाकर अपने दोनों हाथ उसके कमर पर रखे और उसके आंखों में शिद्दत से देखते हुए बोला, "चलो फिर इसी बहाने मुझे इसका रिटर्न गिफ्ट कर दो।" सानवी ने मुंह का पाउट बनाया और कहा, "आपको ना बस एक मौका चाहिए।" रूहान ने उसे अपने होठों को तिरछा करते हुए देखा और उसके पाउट के हुए होठों को अपने होठों के बीच फंसा दिया और उसे एक जोर से स्मूच किस करते हुए उसे छोड़ दिया। तो सानवी ने अपने होठों को आगे करके अपनी नजरें नीचे करके अपने होठों को देखने लगे। इस वक्त वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, जिसे देख रूहा ने उसे छोड़ दिया। तभी उनके कान में दुर्गा देवी की आवाज पड़ी, जिसे सुनकर सानवी एकदम से हड़बड़ा गई। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी का कल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक मेरी अगली कहानी भी सुन लीजिए और आपका मूड फ्रेश बना दीजिए।